अपनी स्थापना के बाद से BYPL समय के साथ आगे बढ़ रहा है और डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर है। और आज BYPL पूरी तरह से एक डिजिटल कंपनी है। अप्रत्याशित कोविड-19 संकट के दौरान इस ट्रांजिशन ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर सेवाओं को डिजिटल रूप से पेश करने में डिस्कॉम की मदद की। BYPL उपभोक्ता अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने ट्रस्टेड डिस्कॉम से जुड़ सकते हैं। इनमें BYPL वेबसाइट, मोबाइल ऐप, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट, चैटबॉट, बिजनेस व्हाट्सएप, SMS और BYPL कॉल सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा उपभोक्ता BYPL की सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे कि नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और दस्तावेज, फोटो और यहाँ तक कि हस्ताक्षर जमा करना। वे BSCS वेबसाइट पर नेम चेंज, लोड और कैटेगरी चेंज के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल इनोवेशन बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। कोविड लॉकडाउन के दौरान BYPL उपभोक्ताओं में से लगभग 90% उपभोक्ताओं ने डिजिटल मोड का उपयोग करके अपने बिजली के बिलों का भुगतान किया है। ये कोविड से पहले समय के बिल्कुल विपरीत है, जब BYPL उपभोक्ताओं में से लगभग 72% ऑनलाइन भुगतान करते थे और लगभग 22% चेक या DD के माध्यम से भुगतान करते थे। कोविड में उपभोक्ताओं को चिंतित नहीं होना पड़ा। उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि बिल कैसे मिलेगा, कैसे पे होगा। यही डिजिटल माध्यम के द्वारा कस्टमर ने अपने बिल जनरेट कराए और उसे डिजिटल माध्यम से पे कर दिया। BYPL की डिजिटल सेवाओं से हमें कोविड के वक्त सुरक्षित रहने में मदद मिली है, क्योंकि हमें किसी भी काम के लिए BYPL के ऑफिस नहीं जाना पड़ता। BYPL से संबंधित किसी भी काम के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, चाहे हमें नया कनेक्शन लेना हो या नाम या लोड में बदलाव करवाना हो या फिर कोई अन्य काम, ये सारे काम हम घर बैठे ही करवा सकते हैं। एक अनोखा तरीका जिसे BYPL ने डिजिटल का लाभ उठाया है, वह RWA बैठकों का वर्चुअल अवतार था। उपभोक्ता से कनेक्ट बनाए रखने के लिए डिस्कॉम ने BYPL आपके साथ लॉन्च किया। बिजली वितरण कंपनी द्वारा देश में ये अपनी तरह की पहली पहल थी। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके वर्चुअल ऑनलाइन RWA बैठकों का आयोजन करना था और इस पहल के परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं। अप्रैल 2020 में इस प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के बाद से डिस्कॉम पूर्वी और मध्य दिल्ली में 1000 से अधिक RWA तक पहुँच गया है। हमारे जो RWA के पदाधिकारी थे वो समय समय पे जा करके लोगों को, उपभोक्ताओं को, हमारे लोग को बताते भी रहते थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या यूज है और किस तरीके से हम BSCS की मदद ले सकते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। विवाद समाधान में डिजिटल के साथ एक अनूठा समाधान मिला है। जून 2020 की शुरुआत में BYPL ने उपभोक्ताओं के बिजली चोरी विवाद मामलों को निपटाने के लिए एक आभासी स्थायी लोक अदालत या EPLA का आयोजन किया। BYPL ऐसा करने वाली देश की पहली डिस्कॉम थी और इसे स्थायी लोक अदालत या PLA के अधिकारियों के सहयोग से किया गया था। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से पूर्णतः सशक्त बनाने, बेहतर सेवा और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध BYPL।